अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सिंपल है, बट थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली हमें पता है कि यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, साइन थीटा का, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x बराबर tan थीटा रखते हैं। तो tan थीटा बराबर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स, y की जगह पे cos इनवर्स, यहाँ कितना आ गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो cos इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, ठीक है, या लिख ले रहे हैं बिकॉज sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस cos tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक चीज, पहले क्या हो रहा था कि जब यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ पे भी cos इनवर्स आ रहा था, तो आराम से हम लोग इसे सॉल्व कर पा रहे थे। बट यहाँ पर अब क्या आ रही है दिक्कत, sin 2 थीटा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, कौन सा फॉर्मूला, एक पढ़ा था sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था, देखो जरा, या cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, ऐसे कुछ पढ़ा था। या फिर अगर बात करें sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, cos थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब वो sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू हो सकता है cos 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2, ठीक है। पाई का जो मान होता है वो 180 होता है और 90 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 2 माइनस, और थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, इस sin थीटा की जगह sin 2 थीटा की जगह। देखो जरा, किसी को बात समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछ लो, बताओ, समझ आ गया ना, क्लियर हो गया। 90 को हाँ यहाँ देखो ना, ये जो 90 है, इस 90 की जगह मैंने पाई बाय 2 लिख दिया, चाहे 90 लिखो चाहे पाई बाय 2 लिखो, बात देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, पाई इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 थीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे रख सकता हूँ मैं, यहाँ देखो, ठीक है। अब वही बात, cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, बचा कितना पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा का मान रखने का, ठीक है, पुट कर देते हैं थीटा का मान। अब y इक्वल्स टू कितना हुआ, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, कितना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल हो गया डेरिवेटिव लेने का, तो क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव both side with respect to x, ये कर दिया। यहाँ लेंगे तो कितना dy ओवर dx, यहाँ पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा d ओवर dx, 1 बचेगा अंदर, मैंने डायरेक्ट करा है, यहाँ से देखना, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाहर आ जाएगा 2 dy ओवर dx कितना tan इनवर्स x, ठीक है। या देखो पाई बाय 2 बाहर आ गया, तो ये कितना बचा dy ओवर dx, तो बराबर 1 की वैल्यू कितनी 0, तो पाई बाय 2 भी कितना हो गया 0, ये भी हो गया, प्लस 2 सॉरी माइनस 2 tan इनवर्स की वैल्यू कितनी 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 2/1 प्लस x स्क्वायर। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। यहाँ किसी को समझ में नहीं आएगा बताओ, पूरा आ गया, क्लियर है ना, बताओ अमित बोलो। सर एक बार सर यहाँ से बता दीजिए, यहाँ से हाँ सर
यहाँ से क्या किया, फिर तो वो डेरिवेटिव लिया, सिंपल सी बात है। इसका अलग लिया डेरिवेटिव, इसका सीधे सीधे आप जीरो भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव लोगे, माइनस ची लगा के इसका डेरिवेटिव लोगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, जीरो हो गया, देखो आ गया, ठीक है। और 2 अलग करोगे बाहर की साइड और tan इनवर्स करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, बाद में -2 की मल्टी करा दी और बना गया, ठीक है। आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अभी तक तो हम जब फॉर्मूला बना रहे थे तो हमारे पास वो 3 फॉर्मूले थे जिन पर हम लोग ड्राइव कर रहे थे इक्वेशंस को, ठीक है। अब हमें ये सोचना है इसमें कि क्या tan लगाने से हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर tan रखूं तो क्या हमारा काम चल जाएगा, आगे चल के हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या sin रखूं या cos रखूं या sec रखूं, किससे हमारा बेनिफिट होगा, पहले ये सोचना है हमें बात को। अब एक चीज यहाँ पर सोचो, अगर मैं यहाँ पर sin रख दूं x की जगह पे तो cos हो जाएगा, कैसे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर का रूट बोले cos थीटा, और यहाँ पर x की जगह sin था तो क्या बना 2 sin cos थीटा बनेगा, और जो इक्वल होता है किसके, sin 2 थीटा के बराबर होता है, और sin से sin कैंसिल 2 थीटा बचेगा, फिर उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें बेसिकली रखना क्या है, x sin थीटा। तो यहाँ पर रखने से पहले एक बार ये सोचना पड़ेगा हमें कि क्या रखने से हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा वो काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज y sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो होगा। आप देखो y sin इनवर्स 2 sin थीटा और यहाँ कितना है cos स्क्वायर थीटा, ये पता है ना, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहाँ देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट लेंगे cos स्क्वायर थीटा का कितना, cos थीटा, कितना ही होगा। अब यहाँ देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसको, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना, y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेना, अब बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इनटू साइन इनवर्स x, यही तो होगा साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर अब हमें मिल गया y इक्वल्स टू 2 इनटू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर अब हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो सिंपल सी बात है, टेकिंग डेरिवेटिव both sides with respect to x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हो जाएगा dy ओवर dx 2 इंटू dy ओवर dx साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है dy ओवर dx 2 इंटू साइन इनवर्स का होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसी सेम जो अगला क्वेश्चन है आपका वो होगा। अब यहाँ देखो किससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, पहले ये सोचना है। तो एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पर cos थीटा रख दो x की जगह पे तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो जब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा जो बराबर होता है cos 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, sec थीटा। तो sec से sec कैंसिल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली लेट करना है हमें x इक्वल्स टू cos थीटा और थीटा इक्वल्स टू कितना, cos इनवर्स x, ये कर सकते हैं, ठीक है। जहां जो जरूरत पड़ेगी उसका यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो
by equals to, this implies by equals to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 2, ठीक है। then by equals to sec inverse, यहाँ देखो 2 cos square theta, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं because 2 cos square theta minus 1 equals to कितना cos 2 theta, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 2 theta। अब यहाँ देखो this implies y equals to sec inverse 1 upon cos equals to कितना होगा sec theta, तो ये 1 upon cos 2 theta और हो जाएगा sec 2 theta हो जाएगा, है ना sec 2 थीटा। ये हम 12th में और 11th में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, इसलिए ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। sec से sec कैंसिल हो गया, देन कितना बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी cos इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव both sides with respect to x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना dy ओवर dx 2 into d over dx cos inverse x, then dy over dx equals to 2 into सर कितना हो -1 upon 1 minus x square, आई थिंक देखना एक बार, ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो dy over dx square ये हो जाएगा -2 upon 1 minus x square, ठीक है ना। इस तरीके से आपको प्रूव करना है।